नमस्कार दोस्तों। कल बहुत ही दुखद घटना उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में ऋषि गंगा नदी में जो एक ग्लेशियर के ढह जाने से तबाही हुई है और उसमें सैकड़ों लोग बह गए। हमारे लिए बहुत, इंडिया के लिए पूरे दुख की ये बात है। एकदम अचानक सुबह जो लोग नहाकर अपने काम पर आए थे, उनको पता ही नहीं था कि अचानक ज़िंदगी में इस तरह की तबाही आएगी। 2 डैम जो है वो पूरी तरह तबाह हो गए, बह गए, और उनमें लगे जितने भी मज़दूर कर्मचारी थे उसके साथ ही पानी के साथ जो विकराल रूप धारण किए हुए था बह गए। बड़ी दुखद घटना है। तो उसी दुखी मन से मेरा मन में आया कि दोस्तों से इस दर्द को साझा किया जाए और फ्यूचर में ऐसी घटनाएं कम हो, उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी अगर थोड़ी चर्चा हो तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, पिछले काफ़ी अरसे से जिस तरह से हिमालय को, जिस तरह से पहाड़ों को दोहन किया गया है, पेड़ों की कटाई हुई है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़ा करने की मानसिकता से, उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। बहुत सारे वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समय समय पर आंदोलन भी किया है कि जिस बेदर्दी से पेड़ों को काटा जा रहा है, निकट भविष्य में फिर पर्वत जो है वो अपने बदले की भावना से जब आएगा तो उसका खमियाजा वहाँ के आम लोगों को करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तो मैं आज इसी पे अपनी कुछ बातें करना चाहूँगा कि जो प्रकृति की जो नेचुरल सत्ता है, जो प्रकृति का अपना एक स्वभाव है, और उसकी जो प्रकृति की जो बनावट है वो परमात्मा ने, खुदा ने, ईश्वर ने अपने ढंग से बनाई हुई है। कहीं समंदर है, उसकी अपनी नेचर है, कहीं पे मैदान है तो उसकी अपनी नेचर है, पर्वत है तो उसकी अपनी नेचर है। ये सारा जो बैलेंस बना हुआ है, जहाँ जितना वेट पहाड़ का था, जो जितना उस पे पेड़ पौधे थे, जितने पर्वत पे ग्लेशियर हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है, वो नेचुरल प्राकृतिक एक सौंदर्यकरण है प्रकृति का, परमात्मा का। उसमें जितना आदमी दखल देगा, कहीं ना कहीं अनहोनी के पूरे पूरे चांस हैं, और समय समय पर हम देखते भी हैं। तो हमने पिछले काफ़ी वर्षों में जिस तेज़ी से डेवलपमेंट किया है और जिस तेज़ी से हम आगे बढ़े हैं, पता नहीं हमारी मजबूरी है, बेबसी है, पता नहीं बहुत जल्दी आगे बढ़ने की जो चाह है, और इसको कई बार इस तरह की घटनाएं देखकर ये भी है कि जो आगे बढ़ने का जो हमारा जुनून है, उसी के फलीभूत हमने बहुत बेदर्दी से पहाड़ों से, पर्वतों से, पेड़ों को काटा और कंक्रीट के जंगल खड़े किए, चाहे वो डैम की शक्ल में हो, चाहे वो मकानों के कंस्ट्रक्शन की बात हो, बड़े बड़े बाज़ार खड़ा करने की बात हो। तो हमने कहीं ना कहीं वेट को अनबैलेंस किया है। पहाड़ का बैलेंस जो है, अगर एक किनारे पे हमने उस पर बहुत हैवी कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर दिए तो बैलेंस बिगड़ गया। पता नहीं मेरी बात कितनी समझ में आएगी। जो एक नेचुरल बैलेंस है पहाड़ों का, उसको पेड़ काट के और बड़े बड़े कंक्रीट के, चाहे मैं ये कहूँगा कि उसमें बांध ही क्यों नहीं है। लोग जो यहाँ से नीची मैदानी इलाकों से पहाड़ों पे लोग अपना ऐशो आराम करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, उससे भी पर्यावरण में खलल पड़ा है बहुत मात्रा में। शिमला का तो हमने देखा कि इस तरह का हाल हो गया जो दिल्ली का है। तो ये सारी चीज़ों ने मिल के कहीं ना कहीं वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था,
जो प्राकृतिक बैलेंस था उसको बहुत बेदर्दी से बिगाड़ा है। अभी 7 साल पहले ही कैसे ज़बरदस्त दुर्घटना हुई थी उत्तराखंड की, उसको आज तक भूले नहीं थे लोग। ये दूसरी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है जिसमें अभी तो संभालना बाकी है। सैकड़ों लोग तो कम से कम मारे ही गए हैं ना। तो ना जाने कब इंसान इस बात को समझेगा कि अगर आगे भी बढ़ना है तो उसकी रफ्तार जो है आगे बढ़ने की, वो नेचर की ब्यूटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। माना कि रोज़गार चाहिए, हमें आगे बढ़ना है और जो लेटेस्ट जितनी भी डेवलपमेंट है दुनिया की, उससे कदम से कदम मिला के चलना है। पर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम अपने जो देश की सुंदरता है, समंदर की, पहाड़ों की, मैदानी इलाकों की, ज़मीन के नीचे की ज़मीन, आज हमने इतनी ज़्यादा पैदावार की, नीचे का जो पानी है वो बहुत गहराई में चला गया है। ऐसा लगता है कि कुछ वर्षों के बाद नीचे का जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, तब क्या होगा। तो ये सारी बातों पर आज सोचने की ज़रूरत है। अगर हम सोचेंगे नहीं, जागेंगे नहीं, तो इस तरह की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे सामने आएंगी। और ये तो ट्रायल मात्र है नेचर का। इतने सारे ग्लेशियर हैं, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ने के पीछे भौगोलिक शास्त्री जो कहते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कंक्रीट के जो जंगल खड़े किए गए हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है। उस पर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बांध भी चाहिए, पर उन पर हम कैसे कंट्रोल करके उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो बैलेंस है, एक साइड में वेट बढ़ जाता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम होता है पहाड़ों का। पहाड़ एक ऐसी चीज़ों पे टिके हुए हैं कि जितना कि उनका वेट है वो बैलेंस की वजह से टिके हुए हैं। अगर अनबैलेंस कर देंगे, कब पहाड़ का एक किनारा दरक जाए, कब ग्लेशियर दरक जाए। और ऐसे से ग्लेशियर है कि उनके टूटने से इतना पानी आ सकता है, इतना पानी आ सकता है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये पूरा इलाका बह सकता है। इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा इस पर नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो दुर्घटना देखकर मेरे मन में आया कि थोड़े से विचार साझा किया जाए। अगर इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ पाए तो शायद आने वाली अनहोनियों को टाला जा सकता है। धन्यवाद।